चलिए स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ए रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट जिस जिस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी हम लोग कॉन्सेप्ट आपको सिखाते चलेंगे, सीखते चलेंगे साथ में। चलिए यहाँ पर देखिए मैं क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर में हमें दिया गया है 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 4 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 8 से। तो हमें क्या करना है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए इनको हमें सरल करना है। तो चलिए हम लोग सरल करते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोग समझिए हमारे पास कोई भी संख्या है जिसकी पावर इस तरीके से m है, ठीक है, और कोई दूसरी संख्या है, भाई संख्या इस तरीके से है, a की पावर m है, a की पावर n है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आधार कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे घात कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आधार क्या है, a है, यहां पर भी आधार a है। तो हमारे दोनों देखिए आधार क्या हो रहे हैं, बराबर हैं। ठीक है, आधार क्या है, बराबर है। जब आधार बराबर हो तो अगर गुणा होता है तो गुणे में क्या होती है, गुणा में क्या होता है, अगर आधार बराबर हो तो गुणे में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है, इस बात को भी समझ लीजिए। तो यहां पर आधार a की घात m है और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अगर a की पावर m को गुणा करें a की पावर n से तो आधार में क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे a और घात को जोड़ दीजिए m प्लस n, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, a की पावर m प्लस n। ठीक है, चलिए अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अब समझिए भाग हो रहा हो तब क्या करोगे आप, तो ए वाली स्थिति भी समझ लीजिए, आधार बराबर हो, ठीक है, आधार बराबर होने चाहिए। तो समझिए अगर हमारे पास a की पावर m है और a की पावर m को भाग दिया जा रहा है a की पावर n से, तो देखिए इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, तो भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, तो m में से n कम हो जाएगा और रिजल्ट के रूप में हमें a मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहां पर देखिए 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 8 है, आधार क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, तो आधार 3 है, क्या देखिए गुणा हो रहा है, हाँ गुणा हो रहा है, तो क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 प्लस 4 प्लस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 14, तो 3 की पावर 14 आ गई स्टूडेंट, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दो बातें याद रखनी है, आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। चलिए अब आप लोग यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमें क्या दिया गया है, 6 की पावर 15, ठीक है, 6 की पावर 15 दिया गया, भाग दिया गया है 6 की पावर 10 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। देखिए क्या आधार समान है, तो जी हाँ, यहां पर 6 यहां पर 6, आधार समान तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 15 में से 10 घटाइए, तो 15 में से 10 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 5, और स्टूडेंट यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन, तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है, a की पावर 3 इंटू में a की पावर 2 हमें दिया गया, इतना दिया गया है। देख लीजिए क्या आधार समान है, जी हाँ, a भी a है, a भी a है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, तो घातों को आप जोड़ लीजिए, a की पावर 3 प्लस 2 और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए में क्या दिया गया है, 7 की पावर x दिया है, तो यहां पर लिखिए 7 की पावर x
मल्टीप्लाई किया जा रहा है 7 की पावर 2 से। तो देखिए आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, बस जोड़ दिया, हो गया। चलिए 5 पर चलते हैं और देखते हैं 5 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। हमें क्या दिया गया है, 5 की पावर 2 का होल पावर 3 दिया है, ठीक है। चलिए अब इस बात को आप लोग समझ लीजिए, समझिए। अगर हमारे पास a की पावर m की होल पावर n है तो इसमें आप क्या करोगे, a की पावर जो हमारा है वो m गुणे n हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहां पर देखिए क्या है, 5 की पावर 2 की होल पावर 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 गुणे में 3। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, a के स्थान पे 5 है, m के स्थान पे 2 है, n के स्थान पे 3 है, तो a के स्थान पे 5 की पावर m गुणे n यानी कि 2 गुणे 3, ठीक है। भाग दे दीजिए किससे, 5 की पावर 3 से। देखिए क्या आता है स्टूडेंट, हल कर लीजिए। यहां पर देखिए 5 की पावर 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। 5 की पावर 6 भागे 5 की पावर 3। अब आप लोग ध्यान से सोचिए, आधार बराबर है तो घातें घट जाएंगी, तो घटा दीजिए। 5 की पावर 6 माइनस 3, देखिए 6 माइनस 3 है, क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 की पावर 3, ठीक है। चलिए छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस छठे नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 की पावर 5 हमें दिया गया है, इनटू में 5 की पावर 5 दिया गया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो स्टूडेंट आप लोग अब ध्यान से देखिए, क्या हमारे आधार समान हैं, आधार समान नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जरा ध्यान से देखें तो हमारी घातें समान हैं। तो देखिए लिख लीजिए, जब घात समान हो, ठीक है, जब घातें समान हो तो क्या करोगे आप, देखिए समझिए, हमारे पास a की पावर m है और b की पावर क्या है स्टूडेंट, m है। भाई आधार क्या है, अलग अलग है लेकिन घातें समान हो रही हैं, तो गुणा के केस में क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, गुणा के केस में क्या होगा, हमारा जो ए बी यानी कि a को b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरी की पावर 1 आ जाए, m आ जाएगी, ठीक है। और भाग के केस में क्या होगा, भाग के केस में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अगर घातें समान है, अब आप लोग घात समान देख रहे हो, a की पावर m को भाग दे रहे हो आप b की पावर m से, तो क्या करेंगे, a को b से भाग दे देंगे और जो आएगा यानी कि a अपॉन b की पावर m, इस तरीके से। चलिए हल कर लीजिए। देखिए आधार तो समान नहीं लेकिन घात समान है, तो घात क्या है, 5 है, यहां पर भी 5 है, तो हम इसी रूल का यूज करेंगे। यहां पर देखिए ए बी की पावर m, ए क्या है 2 है, बी क्या है 5 है, तो 2 गुणे 5 कर लेंगे, 10 हो जाएगा और 10 की घात 5 आ जाएगी। स्टूडेंट यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस 7 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 7 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, a की पावर 4 इंटू में b की पावर 4 दिया है, a की पावर 4 इंटू में b की पावर 4। अब देखिए घातें समान हैं तो भैया आधारों को गुणा कर लेंगे, तो a को b से गुणा करेंगे तो हमारे पास ab आ जाएगा और ab का पावर 4, ठीक है। चलिए यही आंसर हो गया। अब आप लोग इस 8 नंबर को ध्यान से देखिए, इस 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसमें हमें दिया गया है 3 की पावर 4 की पावर 3 दिया गया है। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कौन सा आप यूज करोगे, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास a की पावर m और की पावर यानी कि a की पावर m है, इसका होल पावर n है, तो क्या होता है, a की पावर m n होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर
4 गुणे 3 आ जाएगा 12। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इस 9 नंबर को ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या दिया गया है, 2 की पावर हमारी कितनी है, 20 है। तो लिखिए 2 की पावर 20 को भाग दिया जा रहा है 2 की पावर 15 से और मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 की पावर 3 से। हल कर लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए आधार समान है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, आधार समान। तो जब आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो घटा दीजिए 2 की पावर 20 माइनस 15, यही आएगा स्टूडेंट, इनटू में 2 की पावर 3। चलिए 2 की पावर 20 में से आप 20 में से 15 घटाइए तो क्या आ जाएगा 5। तो यहां पर 2 की पावर 5 इंटू में 2 की पावर 3। अब ध्यान से देखिए आधार आधार समान है तो घातें गुणा में जुड़ती हैं, तो जोड़ दीजिए 5 प्लस 3 बराबर 2 की पावर 8 और स्टूडेंट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग इस 10वें नंबर को ध्यान से देखिए, 10वें नंबर में क्या दिया गया है, 8 की पावर t डिवाइडेड बाई 8 की पावर 2। अब आप लोग ध्यान से देखिए आधार समान है, तो जब आधार समान होता है तो घातें घट जाती हैं, तो t में से 2 घटा दिया, 8 की पावर t माइनस 2 और स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।